उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, संभवतः नहीं दिया जा रहा होगा भाई, क्योंकि 2 दिन से वो दिल्ली में बैठे हैं, गए होंगे तो भाई नेताओं से मुलाकात। कल तो केजरीवाल जी का जन्मदिन भी था। जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है वो अविश्वास का माहौल न सिर्फ गठबंधन के साथियों के भीतर पैदा करता है बल्कि बिहार की जनता के भीतर भी। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि जब बिहार में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वो गृह मंत्री भी हैं, क्या जब वो बिहार में सुरक्षित नहीं है, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है। और उन्होंने ये भी बोला है, जो अभी हाल ही में जी हाँ सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर उन्होंने माल्यार्पण किया था, फूल मालाएं से उनका माल्यार्पण किया था। तो इस बात को भी लेकर चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक तो उनको अटल जी की याद नहीं आई। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप सुनिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। मुख्यमंत्री जी को इतने सालों में तो याद नहीं आई अटल जी की, आज उनको पुनः अटल जी की याद आ रही है। ये अविश्वास है। मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली अविश्वास पैदा करती है। जब वो एनडीए में रहते हैं तो महागठबंधन की इफ्तार पार्टियों में जाते हैं, जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए के नेताओं को वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनको वो याद करते हैं। तो भाई आप जिस गठबंधन में रहते हैं उसमें अगर आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, ईमानदारी से नहीं रहेंगे, तो आपको लेकर एक अविश्वास का माहौल हर गठबंधन में उत्पन्न होगा। और जो ये कहा जा रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, संभवतः नहीं दिया जा रहा होगा भाई, क्योंकि 2 दिन से वो दिल्ली में बैठे हैं, गए होंगे तो भाई नेताओं से मुलाकात। कल तो केजरीवाल जी का जन्मदिन भी था, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको बधाई देने तक के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है ही। कांग्रेस के नेता अगर उनसे मुलाकात, अब मुझे नहीं पता कि मुलाकात पहले से निर्धारित थी नहीं थी, पर दिल्ली में आराम करने तो मैं नहीं मानता कि वो गए होंगे आराम करने, क्योंकि एम्स में डॉक्टर को दिखाने के बाद उनका कोई कार्यक्रम कल सामने तो आया नहीं। बट बहरहाल मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, बट हाँ जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है वो अविश्वास का माहौल न सिर्फ गठबंधन के साथियों के भीतर पैदा करता है बल्कि बिहार की जनता के भीतर भी। बार बार 2 बार आपने जनादेश का अपमान किया। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार आपने एनडीए के साथ चलाई, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार आप महागठबंधन के साथ चला रहे। तो ये अविश्वास बिहार की जनता के प्रति भी, बिहार की जनता के मन में भी आपके प्रति मुख्यमंत्री जी उत्पन्न होता है जब आप इस तरीके से आप गलत कार्यशैली आप अपनाते हैं, जब आप अपने ही गठबंधन को धोखा देने की नियत के साथ जब आप कदम उठाते हैं। एक और सवाल है कि जो भाजपा के नेता है जायसवाल जी, उन्होंने कहा है कि बिहार में हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है। उनका हाल उसी तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं की हाल है। संजय जायसवाल का यह बयान आया है। देखिए कई ऐसे घटनाएं तो सामने आई हैं जिसमें हिंदू वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। बहरहाल अपराध अनियंत्रित है बिहार में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। पर अगर आप देखें तो एक हिंदू समाज के लोगों की संख्या कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा है। आप अनुसूचित जाति की देखेंगे तो उसमें और भी ज्यादा है। पासवान समाज के युवाओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, चौकीदार समाज में चौकीदारी के पेशे में जो लोग हैं उनको जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बिहार में टारगेट किलिंग हो रही है। जहाँ पे एक वर्ग विशेष के लोग हों, एक धर्म विशेष के लोग हों, उनको टारगेट किया जा रहा है। पर ऐसे में ये सिर्फ एक वर्ग विशेष पर छोड़ दे नहीं चलेगा। पूरे बिहार की जनता आज की तारीख में भय के माहौल में जी रही है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है। भाई मुख्यमंत्री, एक अनन्य मार्ग के आसपास चेन स्नैचिंग की अगर घटना हो रही है, मुख्यमंत्री के घर के आवास के आसपास आप जाइएगा तो एक अधिकृत घेरा वहां पे बना दिया गया है कि ताकि मुख्यमंत्री जब वॉक पे निकले तो उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि उनके बहुत क्लोज क्वार्टर्स में ऐसी घटना हो गई है। तो जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, तो ऐसे में भैया असुरक्षा का भाव तो प्रदेश की हर जनता के मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सर, आप 10 साल से सांसद हैं जमुई का, और
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।